गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन ढूंढलो नवगढ़। तो अपन चर्चा कर रहे थे एचआई और जो एमआर की दो कॉमन क्लासेज हैं उनके बारे में, और हमारी दो क्लासेज हो गई है और आज अपन तीसरी क्लास कर रहे हैं। और अपना जो आज का टॉपिक है वो है बाल विकास और अधिगम, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। और अपनी दो क्लासेज हो गई है, अब अपन आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने कल कहाँ तक देखा था? बाल विकास के क्षेत्र देख लिए थे हमने। बाल विकास के क्षेत्र में जो 14 टॉपिक्स थे हमने अब उनकी बात कर ली थी। ठीक है, और अब आज हम बात करेंगे बाल विकास का महत्व। बाल विकास का महत्व, ठीक है। जो अपन ने कल बात की थी वो बाल विकास के क्षेत्र थे, उनमें उन क्षेत्रों का कोई विशेष अपन को देख में ताकि कोई नहीं देखना है, बस वो जो नाम है वो याद कर लेना है, बाकी कुछ नहीं। बाल विकास का महत्व है, तो अपन बात करते हैं नंबर 1, छात्रों के विकास में विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होना। छात्रों के विकास में विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। नंबर 2, विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। नंबर 3, बच्चों की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन। बाल विकास के महत्व है, ठीक है। तो बाल विकास के महत्व में जो मुख्य बिंदु है वो है ये कि छात्रों के विकास में विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। मतलब जैसे छात्र का विकास होता है, उसकी विभिन्न अवस्थाएं होती है, जैसे बाल्य शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, प्री बाल्य, किशोरावस्था, और उन सभी जो अवस्थाएं होती है उन सभी का अध्ययन होता है अलग अलग काल में। जैसे शिशु काल में जो बच्चा है वो कौन से कार्य करता है, फिर बाल्यकाल में वो कौन से कार्य करता है, फिर किशोरावस्था में वो कौन से कार्य करता है, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं उसमें अवस्थाओं के अनुसार, उन अवस्थाओं का अध्ययन करना वो उसका मुख्य महत्व होता है। दूसरा है विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। अब विकास की वैसे छात्र की विकास की अवस्था है, उसी प्रकार उस अवस्था काल में जैसे जैसे बालक बढ़ता है, उन अवस्थाओं की ओर जाता है, तो उन अवस्थाओं का अध्ययन कि जैसे वो अवस्था कब तक, किस वर्ष से कब तक चलती है। अपन ने जैसे कल भी बात की थी,
बाल्यावस्था है वो इस काल में होती है, किशोरावस्था है वो इस काल में होती है, स्कूली एज है वो इस समय होती है। उसी प्रकार उन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन कहलाता है। नंबर 3 है बच्चों की विशिष्ट योग्यताओं होते हैं। नंबर 3 विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट योग्यता मतलब जैसे कोई बच्चा है वो पढ़ाई करने में तेज है, कोई बच्चा है वो किसी और कार्य में तेज है, कोई पेंटिंग बनाने में तेज है, कोई गाना गाने में तेज है, या फिर कोई और भी अन्य कार्य। विशिष्ट यानी जो विशेष योग्यता है उसके पास, उस योग्यताओं का अध्ययन करना। और नंबर 4 है वो बच्चों की मूल प्रवृत्ति, रुचि, प्रेरणा लाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों की मूल प्रवृत्ति यानी बच्चे का जो मूल प्रवृत्ति है वो कैसी है, जैसे गुस्सेल है, शांत स्वभाव का है, या फिर अन्य किसी स्वभाव का है, या फिर रुचि यानी उसे किन चीज़ों में रुचि है। जैसे अलग अलग अपनी रुचि होती है, अलग अलग शौक होते हैं। जैसे किसी को खेल में रुचि होती है, किसी को पढ़ाई में रुचि होती है, किसी को कंप्यूटर में एक्स्ट्रा जो टेक्नोलॉजी उसमें रुचि होती है, उन्हीं पर। और प्रेरणा, प्रेरणा मतलब वो अपना आदर्श किसे मानता है, उसको किन लोगों से प्रेरणा लेता है, किस प्रकार के व्यक्तियों को अपना आदर्श मानता है। और विशेष बच्चों का अध्ययन। नंबर 5 है वो है विशेष बच्चों का। विशेष बच्चों का अध्ययन मतलब जो विशेष बच्चे होते हैं, जैसे विकलांग है, दृष्टिबाधित है, या फिर जो सुन नहीं सकते हैं, या फिर थोड़ा मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उन बच्चों का भी अध्ययन होता है। तो ये बाल विकास के जो मुख्य महत्व है, इन महत्व से हमें पता चलता है कि बालक की प्रवृत्ति क्या है, बालक किस विषय में तेज है, बालक किस विषय की ओर अग्रसर है, बालक का विकास किस दिशा की ओर जा रहा है, बालक का विकास नकारात्मक हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है, तो इसे बाल विकास है। तो अपन को जैसे किसी क्वेश्चन आ जाए बाल विकास के महत्व क्या है, 5 टॉपिक है, इनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अपने आगे बात करते हैं। अब है शिक्षक के दृष्टिकोण में बाल विकास का महत्व। अगला टॉपिक है वो है शिक्षक के दृष्टिकोण में बाल विकास का महत्व, यानी शिक्षक के अनुसार बाल विकास क्या होता है, उसका दृष्टिकोण क्या होता है। नंबर 1 है छात्रों के विकास की अवस्थाओं का ज्ञान। नंबर 2 प्रभावशाली शिक्षण विधियों का चयन। नंबर 4। नंबर 5 पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक।
6 है वो है शैक्षिक मार्गदर्शन देने में शामिल है। ठीक है, आगे कुछ टॉपिक और अपन बात करते हैं। हाँ भाई, तो नंबर 1 है वो क्या है, शैक्षिक दृष्टिकोण में बाल विकास का महत्व है। ठीक है, मतलब शिक्षक के अनुसार, शिक्षक है वो अपने अनुसार किस प्रकार बाल विकास में अपना योगदान देता है। ठीक है, तो पहला है छात्रों के विकास की अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक है उसको जब वो बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि मतलब जैसे बच्चे की उम्र क्या है, किस उम्र के अनुसार वो सीख सकता है, इस उम्र के अनुसार इसे इतने तक के मतलब ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस प्रकार की जो विकास की अवस्थाओं का ज्ञान होता है वो शिक्षक को होना जरूरी है। नंबर 2 है कक्षा में शैक्षिक वातावरण में सहायता। नंबर 2 है कक्षा का शैक्षिक वातावरण। कक्षा जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो जब क्लास दे रहा है तो क्लास में एक शैक्षिक वातावरण का होना भी बहुत जरूरी होता है ताकि बच्चे आसानी से सीख सके, बच्चों को सीखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर जब बच्चा कोई सीखने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो शिक्षक को उसका निवारण करना चाहिए। जब शिक्षा दे रहा होता है शिक्षक, तो बालक को किसी भी प्रकार क्लास में कोई प्रकार डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, पूरा पूरा एक शैक्षिक वातावरण होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 3 है छात्रों के प्रति उचित व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। मतलब शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को एक दूसरे के प्रति या दूसरे किसी व्यक्ति के प्रति बड़े छोटे का आदर करना, या उस प्रकार की जो उचित व्यवहार होता है, जो एक अच्छा व्यवहार होता है, उसका बच्चों को ज्ञान देना। नंबर 4 है प्रभावशाली शिक्षण विधियों का चयन। मतलब जैसे शिक्षक को पढ़ाने का तरीका क्या होता है, मतलब शिक्षक जैसे अपन जब साइकोलॉजी की क्लासेस शुरू करेंगे तब आगे हम बताएंगे कि जो पढ़ाने की विधियाँ होती हैं वो अलग अलग विधियाँ होती है ना, जैसे मॉन्टेसरी विधि होती है। ठीक है, उसी प्रकार की अलग अलग विधियाँ बताई है, अलग अलग वैज्ञानिक शिक्षण की जो अलग अलग विधियाँ बताई हैं, उन्हीं विधियों का चयन करना जो अधिक प्रभावशाली हो, जिससे बच्चों को सीखने में मदद मिलती है, उन शिक्षण विधियों का अपन चयन करते हैं। नंबर 5 है वो है पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता। पाठ्यक्रम में सिलेबस, पाठ्यक्रम का मतलब जो पढ़ाने का जो सिलेबस है वो किस तरह पढ़ाई जारी रखनी है, किस तरह पढ़ाई को आगे धीरे धीरे बढ़ाना है। सब जैसे जटिल से कठिन से जटिल की ओर या जटिल से कठिन की ओर, जैसे जैसे पहले दिन थोड़ा सिखाया, फिर थोड़ा जो सरल होता है उसे पहले सीखो, धीरे धीरे आगे, यानी जो पाठ्यक्रम बनाने का जो तरीका होता है वही पाठ्यक्रम में सहायक होता है। और शैक्षिक मार्गदर्शन देने में सहायक। शैक्षिक मार्गदर्शन मतलब पढ़ाई कैसे पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, उस प्रकार का जो पढ़ाई का शैक्षिक मार्गदर्शन है, पढ़ाने का तरीका क्या होता है, वो चीज़ें बताना एक शिक्षक का कार्य होता है। तो ये क्या है, शिक्षक के अनुसार शिक्षक है वो किस प्रकार एक बालक का है वो विकास कर सकता है। ठीक है, और कुछ टॉपिक और इसमें जो अपन आगे बात करते रहेंगे। अनुशासन बनाए रखने की जानकारी। क्या भाई, अनुशासन बनाए रखने की जानकारी। ठीक है, ठीक है, ये 2 टॉपिक्स और है। पहला है अनुशासन बनाए रखने की जानकारी। मतलब शिक्षक का कार्य होता है कि क्लास में जब बच्चा बैठा है तो वो अनुशासन है या अनुशासन विहीन है,
जो बच्चा अनुशासन में विहीन है उसे अच्छा अनुशासन देना, कक्षा की जो नियमितता है उसे बनाए रखना है, वो अनुशासन बनाए रखनी है। और नंबर 2 है वो है छात्रों के व्यवहार एवं स्वभाव को समझने में सहायक। जैसे बच्चे का स्वभाव कैसा है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, पढ़ाई करने के प्रति वो सक्षम है या नहीं है, पढ़ाई करने में रुचि रखता है या नहीं रखता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका क्लास के अंदर व्यवहार कैसा है, उस प्रकार उसे टीच करना, उस प्रकार उसे तैयार करना। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा रुचि कम ले रहा है तो उसे पढ़ने की अलग विधि है, उसके अनुसार पढ़ना, ताकि बच्चा पढ़ाई में रुचि है, व्यवहार में पढ़ाई को लाए। ठीक है, तो ये है शिक्षक के अनुसार जो बाल विकास में शिक्षक का जो महत्व होता है वो ये होता है। ठीक है, अब अपन करते हैं आगे की बात। अगला जो टॉपिक है वो है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर। बाल मनोविज्ञान होती है और एक बाल विकास में क्या अंतर है। बाल मनोविज्ञान की शाखा है जिसमें बच्चों के विशेष व्यवहार जैसे संवेग, खेल, रुचि, वाणी, क्रियाकलाप आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें विद्यालय से पूर्व या विद्यालय से जाने वाले बच्चों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मतलब बाल मनोविज्ञान है वो एक मनोविज्ञान की शाखा है, जिसकी भाई मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान में क्या होता है, मनोविज्ञान में बच्चे का है जो बच्चे के जैसे व्यवहार, रुचि, आदर्श या उसकी जो क्षमता है, उसकी क्षमता है, उनके बारे में अध्ययन करना, या उसकी जो मनोविज्ञान है तो मन का विज्ञान, उसके मन की स्थिति का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान। अब अपन बात करते हैं बाल विकास। बाल विकास क्या होता है, बाल विकास वो होता है जैसे किसी बच्चे का विकास की अवस्था, मतलब बच्चे का विकास किस काल से किस काल में हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो होता है बाल विकास। मतलब बच्चे की ये है कि मन की स्थितियां हैं, वो जो अंतर्मन की स्थितियां, उनको उनकी जो उनका ज्ञान करना वो है मनोविज्ञान। और बाल विकास है वो है मतलब बच्चे के शारीरिक विकास का अध्ययन करना। जैसे बच्चा है उसका अध्ययन किस तरह वो बड़ा हो रहा है, किस तरह की अवस्थाओं से वो गुजर रहा है। जैसे बाल्यकाल है, फिर आता है पहले होता है शिशुकाल होता है, बाद में बाल्यकाल होता है, बाद में किशोरावस्था होती है, बाद में प्रौढ़ावस्था होती है, और आगे जाके वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये बाल विकास और ये बाल मनोविज्ञान में बच्चे है जो उसकी शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, या फिर उसकी रुचि, उसकी वाणी, वो किस प्रकार की क्रियाकलाप करता है, वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, उस प्रकार की चीजें अध्ययन करते हैं। चलो अपन इनमें दोनों में जो थोड़ा अंतर है वो समझ लेते हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, इसमें है 1 नंबर।
वातावरण की भूमिका को कम महत्व। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है। नंबर 4, इसमें विद्यालय से पूर्व व विद्यालय जाने वाले बच्चों को शामिल किया। हाँ भाई, बाल मनोविज्ञान, इसमें क्या होता है कि इसमें विकास के अवयव का अधिक केंद्रण होता है। मतलब इसमें विकास के जो पहलू होते हैं या विकास के जो अवयव होते हैं उनका अधिक केंद्रण होता है। उनको केंद्र में रख के बच्चे की जो विकास है उसको आंका जाता है। मतलब विकास के जो पहलू होते हैं उनका केंद्र होता है, उन्हें केंद्र में रखकर हम बच्चे के विकास का जो ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं। वह भाषा का अध्ययन किया जाता है, मतलब बच्चे की वाणी है, भाषा है, उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे बच्चा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो किस क्षेत्र विशेष से आता है, जिस क्षेत्र विशेष से आता है उस विशेष की भाषा बोलता है या फिर अन्य भाषा का भी ज्ञान रखता है। नंबर 2 है वातावरण की भूमिका को कम महत्व माना है। वातावरण, जैसे आपने बात की थी बाल विकास में दो जो मुख्य कारक थे वो क्या थे। नंबर 1 तो था वंशानुक्रम और नंबर 2 था वो था वातावरण। बात की थी हमने पिछली क्लास में कि भाई बाल विकास में सबसे अधिक महत्व रखता है तो वो क्या होता है, एक तो होता है वंशानुक्रम और दूसरा होता है वातावरण। परंतु ये बाल मनोविज्ञान है इसमें हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वातावरण की भूमिका नहीं होती है, वातावरण की भूमिका होती है, पर वातावरण की भूमिका को महत्व होता है वो कम दिया जाता है। वातावरण की भूमिका को महत्व है वो कम दिया जाता है, अधिक वंशानुक्रम रहता है परंतु वातावरण की भूमिका वो थोड़ी बहुत कम रहती है। अगला टॉपिक हुआ है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है। अब विकास होता है वो अपन ने बात की थी कि विकास होता है वो एक सतत प्रक्रिया है। विकास जो है वो आजीवन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु बाल जो मनोविज्ञान है उसका क्षेत्र है वो सीमित है। वो बच्चे के जैसे किशोरावस्था है उसे जैसे 18 से 20 साल की उम्र है उस तक का जो अध्ययन होता है वो उस तक की अध्ययन वो होता है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, इसमें विद्यालय से पूर्व और विद्यालय से जाने वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। इसमें है वो जैसे बच्चा जन्म लेता है उससे लेकर जब तक वो विद्यालय जाता है, जब तक वो किशोरावस्था में जाता है उस तक का अध्ययन किया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बाल विकास की। ठीक है, हाँ भाई, तो किस पे बात कर रहे हैं अपन अभी, बाल विकास पे। किस पे कर रहे हैं, बाल विकास पे। बाल विकास, इसमें विकास की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। इसमें विकास की प्रक्रिया,
विकास की प्रक्रिया पर बल और भाषा को कैसे सीखता है। इसमें वातावरण व अनुभव अधिक महत्व। इसका क्षेत्र विस्तृत है। जिसमें बच्चे का व्यवहार, उम्र, पूर्वानुमान, आदि का अध्ययन होता है। हाँ, क्या है बाल विकास। बाल विकास की जो होता है उसमें विकास की प्रक्रिया और भाषा को कैसे सीखता है। बाल विकास की प्रक्रिया मतलब बाल विकास का जो होता है वो किस प्रकार होता है, किस अनुसार होता है उसका, और भाषा कैसे सीखता है। बच्चा है वो भाषा का जो ग्रहण है, भाषा को कैसे ग्रहण करता है। जैसे अपन कोई बच्चा है किसी क्षेत्र विशेष में रहता है, जैसे अपन मान लो जैसे कोई मारवाड़ में रहता है तो वो अपने आप मारवाड़ी भाषा को ग्रहण कर लेगा। उसे कोई सिखाएगा नहीं कि तुम भाई मारवाड़ में रहते हो तुम मारवाड़ी भाषा का उपयोग करो, नहीं। वो अपने आप जैसे परिवेश में रहेगा, जैसे जैसे वो सुनता जाएगा अपने घर के परिवार से, समाज के लोगों से, गांव के लोगों से या आसपास के लोगों से, उसी प्रकार वो सीखता अपने आप चला जाएगा। इसमें वातावरण और अनुभव को अधिक महत्व दिया जाता है। किसको दिया जाता है भाई, वातावरण और अनुभव। वातावरण अपनी बात करें, वातावरण यानी जो आसपास का जो उसका जो आसपास का जो क्राइटेरिया है या आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है, वो उसी वातावरण के अनुसार चलेगा, उसी वातावरण के अनुसार व्यवहार करेगा। अनुभव मतलब वो किन चीज़ों को अनुभव करता है। जैसे परिवार में रहता है, परिवार के जो लोग हैं उनकी जो काम करने की शैली है वो जो उनको अनुभव करेगा। जो आसपास के लोग हैं वो किस प्रकार के कार्य करते हैं, किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, किस प्रकार का खान पान है उनका, किस प्रकार की उनकी रहन सहन है, किस प्रकार की उसकी भाषा है, उसका अनुभव करेगा और धीरे धीरे अपने आप को विकसित कर लेगा। ठीक है। नंबर 4 इसका क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। सॉरी, इसका क्षेत्र है वो विस्तृत होता है जिसमें बच्चे के व्यवहार, उम्र, पूर्वानुमान का आदि का अध्ययन होता है। इसका क्षेत्र होता है, आपने बात की थी बाल मनोविज्ञान, उसका क्षेत्र है वो सीमित होता है, परंतु इसका विस्तृत यानी फैला हुआ होता है। विस्तृत यानी फैला हुआ होता है, जिसमें बच्चे का पहले तो होता है बच्चे का अध्ययन होता है। फिर बच्चे का व्यवहार, बच्चा किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, बच्चा अपनी उम्र के अनुसार दूसरे बच्चों के अनुसार व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसकी उम्र है, उसकी उम्र क्या है, जैसे वो किस उम्र में है, किस एज में है, वो उस अपनी उम्र के बच्चों के अनुसार व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है। पूर्वानुमान, उसके अंदर पूर्वानुमान की शक्ति है या नहीं है, पूर्वानुमान वो लगा सकता है या नहीं लगा सकता, इनका अध्ययन होता है। और ये गर्भावस्था से लेकर वयस्क काल तक का अध्ययन होता है। पूर्वावस्था सॉरी गर्भावस्था, गर्भावस्था से लेकर वयस्क काल तक का अध्ययन होता है। वयस्क काल मतलब जैसे किशोरावस्था यानी जो प्रौढ़ अवस्था होती है उस तक का अध्ययन होता है। गर्भावस्था से लेकर अपन जो बात कर रहे थे वो बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान है वो स्कूल से पूर्व और स्कूल के अंदर की जो उम्र होती है उसका अध्ययन होता है। परंतु इसका गर्भावस्था जब बच्चा पेट में चला हो जाता है, पेट में
जो बीज का रोपण हो जाता है उससे लेकर जब तक वो वैसंधि काल यानी किशोरावस्था तक नहीं चला जाता है उस तक का पूरा अध्ययन होता है, वो क्या कहलाता है? बाल विकास। ठीक है, और अपना ये हो गया इतना टॉपिक, और बाकी का जो है वो अपन आगे क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद। बोलो।